हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी पटना से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसका इंतजार सभी लोगों का था। तो दोस्तों ये फाइनली आ गया है। इन्होंने और सेमेस्टर जुलाई दिसंबर 2024 सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने फुल टाइम पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड विश्वविद्यालय स्कीम सभी के लिए आवेदन मांगे हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप जेआरएफ और एसआरएफ पोजीशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको जेआरएफ और एसआरएफ पोजीशन नहीं पता तो आपको ये जानना होगा कि ये एक प्रकार से जॉब ही है, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलती है तो आप किसी सुपरवाइज़र के अंडर में वो जॉब करते हैं। तो इस प्रकार से जेआरएफ और एसआरएफ की पोजीशन रहती है। और यदि कोई पहले से है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, तो उसके लिए ईजी रहता है पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी। तो दोस्तों अब हम आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फुल टाइम कंटेंट के लिए बताया है। तो यहाँ पर बताया कि इनको स्टाइपेंड मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी टीचिंग असिस्टेंटशिप, जो कि फंडेड होगी एनआईटी पटना के द्वारा ही। और दोस्तों यदि कोई फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कंटेंट है जो कि रेगुलर एम्प्लॉई है पीएसयू के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या आरएनडी के अंदर, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट रहेंगे वो गेट और नेट के क्वालिफिकेशन से एग्जम्प्टेड रहेंगे, उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए और उनको एनओसी देनी होगी। और वैसा स्कीम के तहत यदि कोई आवेदन करता है तो उसके अंदर भी है, यदि किसी के पास में विश्वविद्यालय स्कीम फेलोशिप है तो वो आवेदन कर सकता है। इसके अंदर सीटें बताई गई है, नंबर ऑफ सीट्स 4 है ईएससी के अंदर और सीएससी के अंदर 2 सीट बताई गई है। ऐसे ही पार्ट टाइम के लिए बताई गई है यहाँ पर, विदाउट स्कॉलरशिप है ये। दोस्तों इसके अंदर भी वही लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट या आरएनडी के अंदर या पीएसयू के अंदर वर्क कर रहे हैं और उनको नेट गेट तो नहीं चाहिए और एनओसी उनको देना होगा, तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। और जेआरएफ एसआरएफ यदि कोई वर्किंग इसके अंदर है कि कोई पहले से जेआरएफ और एसआरएफ कर रहा है उसके अंदर वर्क, और जो 1 साल से कम की जेआरएफ एसआरएफ का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो भी आवेदन कर सकता है। और दोस्तों यदि आप पीएचडी के अंदर आवेदन आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप एसआरएफ और जेआरएफ उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर बताया गया है कि नॉन पीएचडी फैकल्टी है यदि इसके अंदर अपॉइंटेड एनआईटी पटना के अंदर, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप से लोग आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और ये सिलेक्शन फॉर जेआरएफ एसआरएफ भी यहाँ पर बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इसी के अंदर सभी कुछ इंक्लूड कर दी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों सभी के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले बताया गया कि एमटेक, एमई, एम आर्कोलॉजी, एम प्लानिंग, एम डिज़ाइन जिसके पास में है उनको 6.5 सीजीपीए मिनिमम लाना होगा या 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे मास्टर डिग्री के अंदर, तो वो आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्लास में बीटेक, बीई, बी आर्कोलॉजी, एमसीए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमए है 60% के साथ में या 6.5 सीजीपीए के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी को गेट, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट इनकी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और ये इन्होंने एमसी बताया हुआ है वो सीएससी ब्रांच के अंदर ही होना चाहिए। और दोस्तों आगे और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर सभी के अंदर गेट, यूजीसी नेट, सीएसआर की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, सिर्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को छोड़कर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 4th पॉइंट के अंदर आप देख भी सकते हैं कि सभी को रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है। और 5th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को नहीं चाहिए। आगे ऐसे ही इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और यदि कोई पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करता है तो वो फुल टाइम के अंदर अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फुल टाइम से पार्ट टाइम तो हो जाती है, पार्ट टाइम से फुल टाइम आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। और सभी को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू देना होगा, सेपरेटली होगा दोनों के दोनों। और आप एक से ज़्यादा के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट आगे पास में उनकी डिग्री भी होनी चाहिए। और कुछ भी यहाँ से आपको अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, तो आपको ही चेक करते रहना होगा। और एडमिट कार्ड वगैरह कुछ जारी नहीं किया जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना होगा अपनी तरफ से ही। एनएसओ यदि चाहिए होगी स्पॉन्सर कैंडिडेट को तो वो देनी होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट करनी ही होगी। उन्होंने लास्ट वाले पॉइंट के अंदर बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट बना के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 40% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और 35% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और जो सिलेबस रहेगा वो गेट नेट का ही सिलेबस रहेगा। और इंटरव्यू के लिए भी आगे बताया गया है कि किस प्रकार से रहेगा, तो आपके डोमेन एरिया और रिसर्च आपके बारे में पूछा जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और सिलेक्शन इंटरव्यू भी 100 मार्क्स के रहेगा, तो दोनों 100 मार्क्स के हैं। जो हमने बताया 40%, तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ऐसे ही आगे इन्होंने बताया स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंट ये बताया गया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी दोस्तों एनआईटी के अंदर मिलती है, लगभग 31,000 से ऊपर ही रहती है, तो 31,000 से ऊपर आपको मिल जाएगी यदि आप फुल टाइम के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास में है तो। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वेरिफिकेशन के लिए जब स्क्रीन टेस्ट इंटरव्यू होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। आपका सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वो लेके जरूर जाइएगा। और इंटरव्यू होता है तब तो आपको लेने के ही जाने ही होंगे। और
उसके बाद में एडमिशन के तौर पर लेके जाने होंगे। जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या लेके जाने होंगे, तो आपने जो पेमेंट वगैरह की है और फॉर्म फिलअप किया है तो वो दोनों लेके जाने होंगे। फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी इस फुल सर्टिफिकेट की, और सभी मार्कशीट लेके जाने होंगे, ओरिजिनल गेट नेट सर्टिफिकेट, सभी जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट है, तो वो सभी के सभी लेके जाने होंगे। और एडमिशन के टाइम पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 पेमेंट प्रूफ, ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों दोनों के लिए सेम है, पीएचडी रेगुलर और पार्ट टाइम के लिए। तो ये दोस्तों ये 60,000 के पास है फ़ीस, और जो कि थोड़ी ज़्यादा ही है एनआईटी के हिसाब से। तो दोस्तों इसके अंदर एप्लीकेशन की डेट अलग अलग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 28 जून तक ये पेमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने पेमेंट कर दी 28 जून तक तो वो 8 जुलाई तक इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ये मत मान के चलिएगा कि आप 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर आवेदन करने की डेट 8 जुलाई बताई है, बट पेमेंट फीस करने की डेट 28 जून ही बताई है। तो 28 जून तक ही आप आवेदन कर दीजिएगा, तभी आप 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट की फीस आपको उस डेट तक करनी है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1500 रुपये रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्पॉन्सर्ड के लिए, और 750 रुपये SC ST PWD के लिए रहेगी। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी दी है और मोबाइल नंबर दिए हैं, यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बताया है डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। ऐसे इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, तो इन सभी के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने सीट मैट्रिक्स बताया है, तो सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये आप देख सकते हैं ESC के अंदर सीट अलॉटेड 16 है, जिनके अंदर की अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 2 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, और PH कैंडिडेट के लिए 1 है। टोटल 16 सीट हैं। और ऐसे ही इन्होंने अलग अलग सभी सीटें बताई हैं, टोटल 113 सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 46 सीटें हैं, EWS के लिए 11, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 31, SC के लिए 17, ST के लिए 8, PH के लिए 6। दोस्तों काफ़ी सारी सीटें हैं। तो दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इन्होंने ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट तो 28 जून बताई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट 8 जुलाई बताई है। यदि किसी ने 28 जून तक एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट कर दी है तो वो 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कई बार होता है कि वो पेमेंट कर देते हैं बट फॉर्म फिलअप नहीं किया होता, क्योंकि इसके अंदर आपको पेमेंट करने की लिंक अलग मिलेगी और अप्लाई करने की लिंक अलग मिलेगी। तो जिन्होंने पेमेंट कर दी है उन्होंने वो अपना फॉर्म 8 जुलाई तक फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया कि लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, जो एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे 12 जुलाई को, और एडमिशन टेस्ट 22 जुलाई को हो जाएगा, और उनका रिजल्ट 23 जुलाई को आ जाएगा। और इंटरव्यू जो होगा इन सभी का 24 से 26 जुलाई के बीच में रहेगा, और मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को आ जाएगी। उसके बाद में सभी अनाउंसमेंट हो जाएगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, और जैसे ही आवेदन करने की लिंक भी आएगी तो वो भी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।